नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता, मानसिक रोग विशेषज्ञ, द्वारका, दिल्ली। आप शायद जानते होंगे कि मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी साइकियाट्रिस्ट आपकी सोच, समझ, भावना और व्यवहार में आई हुई परेशानियों का इलाज व समाधान करते हैं। इन चारों क्षेत्रों के बारे में मैं अन्य वीडियो में चर्चा करूँगा, पर इस वीडियो में मैं उन परेशानियों के बारे में जिक्र करूँगा जिनका इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ करते हैं, पर जिनके लिए अक्सर लोग नहीं आते हैं हमारे पास या बहुत देर से आते हैं। शायद इसलिए कि ये सोच, समझ, भावना और व्यवहार से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती हैं लोगों को। ऐसा सबसे पहला प्रमुख कारण है चक्कर। जी, सर घूमने का आभास होना, चक्कर सा आना, उठते बैठते, थोड़ा सा ही चलते या करवट लेते हुए। ये चक्कर लोग सोचते हैं कि शायद कानों की वजह से है, सर के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है या मैंने कुछ खा लिया है, और वे तरह तरह के इलाज करा चुके होते हैं। और 1-2 महीने की परेशानी में जब चक्करों में कमी नहीं आती है तब वे मेरे पास आते हैं। ये मैं कहता हूँ कि चक्कर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक होने में 2-3 महीने लग जाते हैं, उस पर भी जब आप लगातार मेरे हिसाब से इलाज लेंगे तो। याद रखिए, चक्करों का प्रमुख कारण हमारे दिमाग के अंदर केमिकल्स में कुछ बदलाव होने की वजह से होता है। यही कारण हमारी अन्य परेशानियों, जिनके बारे में आगे जिक्र करूँगा, होते हैं। एक अन्य परेशानी जिसके लिए बहुत लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास नहीं जाते हैं, वो है घबराहट और छाती में दर्द होना। जी, छाती में दर्द। अगर आप 30-35 साल से या उसकी कम उम्र के हैं और आपको छाती में दर्द होता है, तो कृपया ध्यान रखिए कि इसका मुख्य कारण दिमाग में हो रही बेचैनी या केमिकल चेंजेस की वजह से होता है, ना कि ये कोई हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी से संबंधित होता है। शायद आपको ज्ञात हो कि बड़े बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी में 95% मरीज जो कि 35 साल की कम उम्र के होते हैं और जो डर के अपने हार्ट की इलाज कराने पहुंचते हैं इमरजेंसी में, उनको हार्ट की बीमारी नहीं होती है। उन्हें केवल दिमाग के अंदर के केमिकल्स की परेशानी होती है, जिसका कि इलाज मैं बखूबी कर सकता हूँ। घबराहट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अचानक से धक 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 बड़ी जोर की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इंसान को लगता है कि बस अब तो दिल बस मेरा बाहर ही आ जाएगा, कूद के बाहर आ जाएगा। या कुछ लोग कहते हैं, हमें लगता है कि दिल बैठा जा रहा है और अब बस हार्ट अटैक होगा और हम मर जाएंगे। ये डर के कारण से वो घबराहट और बढ़ जाता है, उससे आपकी दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती है। पर ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि दिमाग से एक केमिकल हमारे खून में पहुंचता है, जिससे कि शरीर को ऐसा आभास होता है कि अब बड़ी इमरजेंसी है, अब हमें बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत है, शायद हमें कहीं भागना है, शायद हमें कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है। और इस कारण से वो हमारे पूरे शरीर में उस केमिकल की वजह से बड़ी तेज़ी आती है। उस वक्त सांस भी तेज़ तेज़ चल जाता है, पसीने बहुत आते हैं, हाथ पैरों में कंपन होने लगता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे सर में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी तेज़ खून दौड़ने लग रहा है। ये सब घबराहट है जो कि मानसिक रोग के कारण से होता है। इसका आप इलाज लेंगे तो 3-4 महीने में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। याद रखिए, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि मानसिक रोग विशेषज्ञ तो सिर्फ मन की बातों का ही इलाज करते हैं, हमने तो कोई टेंशन करी नहीं। पर ये टेंशन का आभास आपको नहीं होगा। ये जब हम आपसे बात करके ज्ञान लगाएंगे, हम जब ये पहचान लेंगे कि हाँ, अंदर कहीं ना कहीं केमिकल का डिफरेंस आ रहा है, तो जो दवाई हम देंगे उससे आप सही होते नज़र आएंगे। इनके अलावा चौथी चीज़, सर दर्द। ये तो बहुत ही बड़ा कारण है। मेरे ख्याल से दुनिया भर में सर दर्द आज काम न कर पाने का प्रमुख कारण है। कहीं ना कहीं महीने में 1-2 बार सर दर्द की छुट्टी लोग ले ही लेते हैं, लेकिन बार बार आने वाला सर दर्द जो कि आपको हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार या हफ्ते में 3 बार आ जाता है,
उस सर दर्द का इलाज भी तो कराना चाहिए। दर्द की गोली लेके दर्द को उस दिन तो दबा दिया जाता है, उसके कुछ दिनों बाद दर्द फिर वापस आता है। ऐसे में लोग महंगी महंगी जांचें कराते हैं जो कि इतनी ज़रूरी नहीं होती। मेरे पास तो एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने पहले एक्सरे कराया सर का, फिर सीटी स्कैन कराया सर का, फिर एमआरआई कराया, और तीनों ही जांचों में कुछ भी नहीं आया। क्योंकि सर दर्द की बीमारी में दिमाग के केमिकल्स का बदलाव होता है जिसको हम किसी जांच में नहीं देख सकते हैं। आप दुनिया की कोई भी जांच करा लेंगे, उस केमिकल चेंज को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो केमिकल है। उस केमिकल की जांच पड़ताल केवल एक मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी साइकियाट्रिस्ट ही कर सकता है, और वो जांच भी हम केवल आपसे बातचीत के ज़रिए से ही करते हैं। इसलिए बार बार होने वाले सर दर्द के लिए पहले हमारे पास आए। महंगी जांचों के चक्कर में पड़ जाने में, अपना समय खराब करने, अपनी नींद खराब करना और पैसा खर्च करने से पहले हमारे पास आए। पांचवी चीज़ जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञ ठीक करते हैं पर जो अक्सर आप लोग हमारे पास नहीं आते हैं, वो है कमज़ोरी और थकान। जी, शरीर बिल्कुल ठीक है, शरीर का वजन भी ठीक है, मैं काम भी करना चाह रहा हूँ, काम कर भी पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रतीत होना कि मुझे कमज़ोरी है। जितना ज़्यादा काम, जितना फुर्ती से मैं काम पहले कर पाता था, वो मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ। या जितना काम पहले करने में मुझे थकावट नहीं होती थी, वहाँ आज मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये कमज़ोरी और थकान किस लिए? शरीर की जांचें आप करा लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई विटामिन की आपको कमी नज़र आ जाती है, या आप खुद विटामिन, कैल्शियम, आयरन की गोली लेके ऐसा समझते हैं कि हमारे शरीर की कमज़ोरी अब दूर हो जाएगी। कुछ लोग तो महंगी महंगी ताकत की गोलियां खाते हैं, 40 रुपये रोज़, 50 रुपये रोज़ तक खर्च करते हैं। जब आपकी ताकत की ये गोलियां, शीशियाँ, सिरप जब नहीं काम करती, तब सोच समझ के कुछ लोग हमारे पास आते हैं, और जो चीज़ मैं उनको समझाता हूँ वही मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके शरीर का बॉस आपका दिमाग है। जब आपका दिमाग आपके शरीर से कहेगा कि हाँ, ये लो ताकत, ये लो ऊर्जा, और अब काम करो, तभी तो आप काम कर पाओगे। अगर आपके शरीर को आपका दिमाग ऊर्जा देगा ही नहीं, तो शरीर चाह कर भी काम नहीं कर पाएगा। ये तो आप आम तौर पे भी समझ लीजिए। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका मालिक आपसे काम के लिए कह ही नहीं रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या काम करना है? आप भी चुपचाप बैठे रहेंगे, वो भी चुपचाप बैठा रहेगा। इसी तरह से जब हमारे दिमाग में कभी कुछ परेशानी या बीमारी आ जाती है, तो दिमाग शरीर को ऊर्जा, ताकत, एनर्जी नहीं भेजता। ऐसे में ही आपको कमज़ोरी व थकान का लगातार आभास होता है। और जब ऐसा आभास लगातार 10-15 दिन तक चले, बिना बुखार के, बिना किसी चोट के, बिना खान पान में कमी के, तो आप समझ लीजिए कि यह एक मानसिक बीमारी का एक संकेत है, और आप हमारे पास आके इसकी तुरंत जांच पड़ताल कराइए, सलाह मशवरा कीजिए, और उचित दवाई करने पर 2-3 महीने के बाद आपको फ़ायदा लगेगा। हाँ, लेकिन जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें शायद कमज़ोरी, थकावट आप कम महसूस करेंगे, लेकिन उनमें माँ बाप की अक्सर शिकायत रहती है आलस की। ये दिन भर लेटा रहता है या दिन भर लेटी रहती है, काम कुछ नहीं करती है, पढ़ाई भी नहीं करती है, अपना बिस्तर भी नहीं बनाना है, खाना भी समय से नहीं खाना है, बस लेटे न जाने क्या सोचते रहती है। ये भी एक मानसिक बीमारी की शुरुआत है, जो कि किशोरावस्था में होती है। यानी कि इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है, लेकिन करना भी कुछ नहीं है, करना चाह भी कुछ नहीं रहे हैं, पर सुनना भी कुछ नहीं है। यह किशोरावस्था में अक्सर हम देखते हैं, और माँ बाप तो ये सोचते हैं कि शायद ये इस उम्र का तकाजा है। कुछ माँ बाप डांट पीट शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। कुछ माँ बाप उनको समझा बुझा के पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कुछ माँ बाप खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पर आलस फिर भी बना रहता है। 1 घंटे को कुछ काम कर लिया क्योंकि माँ बाप ने कुछ ज़्यादा डांट दिया, उसके बाद फिर बिस्तर पर लेट गए, एक जगह टिक के बैठ गए। यह भी ज़रूरी नहीं कि मोबाइल ही कर रहे हैं, टीवी ही देख रहे हैं, बस चुपचाप लेटे हुए हैं, कुछ सोच में जैसे खोए हुए।
यह सोच में खोए रहना, यह आलसपना बार बार महसूस होना, यह सब एक मानसिक बीमारी की शुरुआत है। आप समय से हमारे पास आएँ तो हम आपका इलाज कर सकते हैं। अगली कुछ परेशानियां जिनके लिए आप मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास अक्सर नहीं आते हैं, वो है कंपन, हाथों का कंपन, शरीर का कंपन, टांगों का कंपन। ऐसे कई मरीज मैंने देखे हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि न चाहते हुए भी अचानक से हमारे शरीर में कंपन आ जाती है। हम या तो गिर जाते हैं या गिरते हुए सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पैरों में जान सी चली गई, एकदम से पैर कांपने लग गए, या हाथों में अचानक से कंपन शुरू हो गई। हम लिखने का काम नहीं भी कर रहे थे तब भी कांप रहे हैं, और जहाँ लिखने का काम करने लगे या हस्ताक्षर करने लगे वहाँ तो यह कंपन और बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही सिचुएशन, टांगों का कंपन हो, हाथ का कंपन हो, यह एक मानसिक बीमारी है और इसके लिए आपको एक साइकियाट्रिस्ट से सलाह करनी चाहिए। हाँ, अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं और तब आपको ये कंपन शुरू हो रही है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह कर सकते हैं, क्योंकि तब ये पार्किंसन डिजीज़ नामक बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर 40-50 की उम्र या उससे कम उम्र में या 25-30 में तो ज़रूर ही अगर कंपन हो रहा है तो ज़रूर हमारे पास आइए। यह न्यूरोलॉजी की नहीं, यह साइकियाट्री की बीमारी है, यानी कि मनोरोग की बीमारी। उसके अलावा 2 चीज़ें और जो मैं अभी बात करूँगा, एक है बेहोशी। कुछ बीमारी ऐसी हैं जिसमें कि मरीज अचानक से बेहोश हो जाते हैं, 1-1 घंटा बेहोश रहते हैं, उसके बाद होश में आते हैं। जब होश में आते हैं तो भी बहुत कमज़ोर, सकपकाए से, पहचान नहीं पा रहे, दिमाग सुन सा है। और ऐसी बेहोशी अक्सर ही आने लगती है, दिन में 2 बार 3 बार। आप जांच कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो भी देखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये कुछ टेंशन है और कुछ नहीं है। ऐसे में आपको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आपके लोकल डॉक्टर ने टेंशन कह के निपटा दिया या बहुत ही साधारण चीज़ बना दी, वह एक बेहोशी की बीमारी है, जिसमें कि दिमाग शरीर का साथ छोड़ देता है, क्योंकि दिमाग शरीर को नहीं चला पा रहा है और दिमाग में होने वाली जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो भी दिमाग बंद कर देता है। सिर्फ वो आपके दिल और सांस को चलाता रहता है। इस बीमारी को पहले ज़माने में हिस्टीरिया कहते थे, लेकिन अब हम इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ और जानते हैं। यह महज नौटंकी नहीं है, यह महज टेंशन नहीं है, यह एक केमिकल चेंज है जिसकी वजह से दिमाग शरीर को और अपनी रोज़ की प्रक्रियाओं को छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। 1-2 घंटे की बेहोशी के बाद दिमाग फिर कोशिश करता है, 1 आध दिन बाद फिर बेहोश हो जाता है मरीज। इसके लिए भी आपको किसी महंगी जांच की ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्टर पर विश्वास रखिए। हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम आपका इलाज अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और आखिर में जो एक और अहम चीज़ है जिसके लिए आप हमारे पास आना की सोचना चाहिए, वो है शरीर में बेइंतहा या बेहद दर्द होना या शरीर में झटके से आना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के साथ एक वीडियो और दिखाऊं, इसमें कि मेरे एक मरीज़ को इतना ज़्यादा दर्द, बेचैनी थी कि वो कराते कराते लेटे रहते थे लेकिन कराते रहते थे। ठीक है, उनका हमने इलाज किया, दवाइयाँ दी, और वो 3-4 महीने की दवाई के बाद अब बिल्कुल ठीक है। अब पूरा घर संभालती हैं, कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई उनको कमज़ोरी नहीं है। लेकिन जिस वक्त वो मेरे पास आई थी उस वक्त तो बेहद परेशान थी, बेहद कमज़ोर थी, चला नहीं जा रहा था, घर का काम नहीं हो रहा था, पूरी कमर में बल सा जैसे था, गर्दन टेढ़ी हो रही थी, पेट में तरह तरह के झटके से आ रहे थे। यह बीमारियां भी होती हैं। इस बीमारी में आपको जांचों में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम बीमारी को समझ के अच्छे से अच्छा इलाज कर पाएंगे। याद रखिए, दिमाग आपके शरीर को और पूरे दिमाग की सोच, समझ, भावना और व्यवहार को तो रेगुलेट करता ही है। इसके अलावा दिमाग आपका अपना बेहद इम्पोर्टेंट सुपर कंप्यूटर है। उसकी ठीक से रखवाली करिए, उसको ठीक से ख्याल रखिए, सेहतमंद रखिए, और मनोचिकित्सक के पास आने में शर्माइए या घबराइए नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी हैं, जो मैं अन्य वीडियोज़ में और कवर करूँगा। नमस्कार।